भारत से चल रही टेंशन के बीच चाइना ने इंडियन बॉर्डर्स के पास दूर तक अटैक करने वाले डेडली रॉकेट सिस्टम डिप्लॉय कर दिए हैं। चाइना की आर्मी PLA ने दूर तक अटैक करने वाले रॉकेट लॉन्चर को हिमालय में डिप्लॉय किया है और चाइनीज अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने लिखा है कि भारत से टेंशन में कमी होते दिख नहीं रही है और इसलिए PLA ने बॉर्डर पर रॉकेट सिस्टम डिप्लॉय करने का फैसला लिया है। ये पहली बार है जब PLA ने खुद से डिक्लेयर किया है कि उन्होंने लॉन्ग रेंज रॉकेट सिस्टम इंडियन बॉर्डर्स के पास डिप्लॉय किए हैं। तो चाइना ने ऐसा क्यों किया है, कितनी है इस लॉन्ग रेंज रॉकेट सिस्टम की कैपेसिटी और ये कहां पर डिप्लॉय किए गए हैं, जानते हैं। पूरी बात बने रही है एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। सो लेट्स स्टार्ट। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के अकॉर्डिंग ये पहली बार है जब PLA ने माना है कि इंडियन बॉर्डर पर रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की डिप्लॉयमेंट हुई है। रिपोर्ट में कहा गया है इंडियन आर्मी से पिछले हफ्तों हुई बातचीत के फेल हो जाने के बाद PLA ने रॉकेट सिस्टम को इंडियन बॉर्डर के पास डिप्लॉय किया है। PLA ने अपनी स्टेटमेंट में कहा है कि चाइना के शिनजियांग से इस रॉकेट सिस्टम को इंडियन बॉर्डर के पास डिप्लॉय किया गया है। ये रॉकेट सी लेवल से 5200 मीटर की ऊंचाई पर है, यानी करीब 17,000 फीट की ऊंचाई पर डिप्लॉयड है। ये रॉकेट सिस्टम किसी भी टाइम लड़ाई करने के लिए अवेलेबल है। हालांकि इस रॉकेट सिस्टम की रेंज कितनी है इसको लेकर PLA की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई, लेकिन PLA ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि ये रॉकेट सिस्टम लंबी दूरी तक बिल्कुल सटीक अटैक कर सकता है। ये रॉकेट सिस्टम 2019 में चाइना की आर्मी में शामिल किया गया था और पिछले साल जुलाई में भी ये न्यूज आई थी कि चाइना ने अपने नॉर्थ वेस्टर्न इलाके में हाई एल्टीट्यूड रेगिस्तान में, बॉर्डर इलाके में हाई रेंज वेपन सिस्टम और साउथ वेस्टर्न में भी किंगई तिब्बत पर कई रॉकेट सिस्टम डिप्लॉय किए हैं। यहाँ पर चाइना ने PHL-03 समेत कई लॉन्ग रेंज सिस्टम रॉकेट और MLRS डिप्लॉय किए हैं, जिनकी कैपेसिटी करीब 70 किलोमीटर से 130 किलोमीटर रेंज के बीच है। हालांकि एक्सपर्ट का कहना है कि PHL-03 रॉकेट सिस्टम एडवांस रॉकेट सिस्टम नहीं है, तो इसकी कैपेसिटी भी काफी कम होगी। चाइनीज मीडिया ने दावा किया कि भारत ने भी चाइनीज बॉर्डर के पास मॉडर्न वेपन सिस्टम को डिप्लॉय किया है, जिसको देखते हुए चाइना के लिए रॉकेट लॉन्चर डिप्लॉय करना जरूरी हो गया था। उन्होंने साथ ये भी कहा है कि हम पूरी तैयारी बना रहे हैं कि भारत कभी एकदम से अटैक ना कर दे। चाइनीज एक्सपर्ट्स का कहना है कि हिमालय रीजन में भारत को जवाब देने के लिए लॉन्ग रेंज रॉकेट सिस्टम को डिप्लॉय करने के अलावा चाइना के पास और कोई ऑप्शन नहीं था और सिर्फ MLRS रॉकेट सिस्टम के जरिए ही इंडियन आर्मी का मुकाबला किया जा सकता है। ये एरिया आप मैप में देख सकते हैं। इस एरिया पर यह डिप्लॉयमेंट हुई है। यहाँ पर वीगर मुस्लिम्स मेजोरिटी में है। ये शिनजियांग का एरिया है, लेकिन इसकी सटीक लोकेशन के बारे में अभी जानकारी नहीं दी गई है। हालांकि ये जरूर कहा गया है कि ये बर्फीले और ऊंचे पहाड़ों के बीच किसी जगह पर है। यहाँ से ये लोग इंडिया के माउंटेनस रीजन में जो भी नई रोड्स बनी है, टनल्स बनी है, उनको टारगेट करेंगे, उनको तोड़ेंगे। चाइनीज मीडिया की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडियन आर्मी के चैलेंज का सामना अगर चीन को करना है तो उसे बॉर्डर पर अपनी पावर को बढ़ाना ही होगा। उन्होंने एजम्पशन लगाया है कि जिस रॉकेट सिस्टम को अभी PLA ने डिप्लॉय किया है उसकी कैपेसिटी करीब 350 किलोमीटर रेंज की हो सकती है और ये बैलिस्टिक मिसाइल को फायर कर सकती है। PLA के आर्टिलरी कॉर्प्स में इंस्ट्रक्टर सोंग जोंगपिंग ने कहा है कि लॉन्ग रेंज मिसाइल के जरिए भारत को टारगेट किया जाएगा। इस रिपोर्ट से सिग्नल मिलता है कि सर्दियां कम होते ही चाइना ने इलाके में अपनी आर्मी और वेपन्स दोनों की डिप्लॉयमेंट में काफी बढ़ोतरी करी है। भारत ने फरवरी में पैंगोंग लेक से चाइनीज आर्मी को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था और इसके अलावा गोगरा और हॉट स्प्रिंग जो इस लेक के आसपास हैं, वहां पर अभी इंडियन और चाइनीज आर्मी आमने सामने खड़ी है। वहां पर भी पीछे करने की बातचीत चल रही है। 9 अप्रैल को इन इलाकों में टेंशन को खत्म करने के लिए दोनों देशों के बीच बातचीत हुई, लेकिन कोई भी सोल्यूशन नहीं निकला। हॉट स्प्रिंग के पास ही है गोगरा पोस्ट। यहाँ पर हमें एक इम्पोर्टेंट पास मिलता है, कोंका पास। ये काफी इम्पोर्टेंट है भारत के लिए क्योंकि चाइना मानता है कि ये भारत के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री है चाइना की, लेकिन भारत का कहना है नहीं, ये सिर्फ एक गेटवे है। भारत और इंडिया की इंटरनेशनल बाउंड्री और अंदर जाकर है। यह है हॉट स्प्रिंग का एरिया। यहाँ पर है कोंका पास और इसके अंदर जाकर एक और इम्पोर्टेंट पास है लनकला पास। भारत मानता है कि ये चाइना के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री है। कोंका पास पर अभी भी इंडिया और चाइना का स्टैंड ऑफ है। दोनों आर्मी आमने सामने खड़ी है। बातचीत चल रही थी लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं निकला। चाइना मानता है कि अगर कल को कभी इंडिया अपना अक्साई चीन वापस लेने की कोशिश करता है तो वो कोंका पास से एंट्री करेंगे, क्योंकि बाकी एरिया काफी माउंटेनस है तो वहां से जा पाना पॉसिबल नहीं है। और इंडियन आर्मी अगर कोंका पास से जाती है और किसी तरह लनकला तक जल्दी से पहुंच जाती है तो ये इतना एरिया हम वापस से पा सकते हैं। तो इसीलिए चाइना इंडिया को इतना प्रेशराइज कर रहा है और वो अपनी डिप्लॉयमेंट भी जारी रखेगा। आने वाले टाइम में एक ब्रिक्स समिट होने वाला है, तब तक उम्मीद ये लगाई जा रही है कि शायद तब तक इसका कोई सोल्यूशन निकल आए। हो सकता है उस समिट में शी जिनपिंग भी इंडिया आए और होप यही है कि तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो देखते हैं क्या होता है। बने रहिए हमारे साथ इसी तरह इस चैनल को सब्सक्राइब करके, और वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।